बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रीला बी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने सारी रेसिपी देखनी है और कहीं से आपने स्किप नहीं करनी। आपको साथ साथ मैं बताती जाती हूँ और साथ साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये चिकन चने की रेसिपी है और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। ये मेरी अपनी रेसिपी है। जिस तरह हम चना बनाते हैं ना, चना और चिकन जिस तरह हम बनाते हैं मैं उस तरह आपके साथ, आप किस तरह बनाते हैं, आप हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते हो, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे पास ऑयल है, ये कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है। इसके अंदर जो है मैं ऑयल डालने लगी हूँ। तकरीबन हाफ़ कप हमने इसके अंदर ऑयल डाल लेना है। आप इसके अंदर घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा ज़ीरा है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना ज़ीरा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसको ये बहुत अच्छी खुशबू देता है जब स्टार्टिंग में इसको डाला जाता है। ये थोड़ा सा इसको मैं सौटे करूँगी। जब इसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो साथ ही हम इसके अंदर ये चॉप किया हुआ प्याज डाल दें। ये बारीक बारीक कटा हुआ प्याज है। ये देखें प्याज हमारा भुन चुका है, ये देखें। और इसको थोड़ा सा और भुनेंगे ताकि इसकी खुशबू मज़ीद निकल आए और इसकी जो अपनी खुशबू है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसकी भी साथ साथ बनाई करते जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह आपने करना है। इसको बनाई अच्छे से करनी है मसाले की। ये देखें इसकी माशाल्लाह से बनाई हो चुकी है। ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम इस टाइम पे एक टमाटर है दरमियाने साइज़ का, वो हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। इसको भी हम इसके अंदर डाल के इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाते हैं। आपने मेरे साथ रहना है, कोई भी आपने स्टेप इसका स्किप नहीं। ये देखें बड़ा अच्छा सा मसाला हमारा भुन रहा है, खुशबू माशाल्लाह से दूर दूर तक जा रही है। इस टाइम पे आके थोड़ी सी इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। सब्ज़ मिर्च आपने इस तरह डालनी है। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च के अंदर मैंने सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा ना पिसा हुआ है। इसकी भी हमने अच्छे से बनाई करनी। ये हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। इस टाइम पे आके हम ये 1 किलो चिकन है वो इसके अंदर डालते हैं। इसको मैंने धो लिया है और ये 1 किलो है तकरीबन। इसको साथ साथ हिलाते जाते हैं, नीचे ना लग जाए। ये देखें इसकी बनाई मैंने अच्छे से कर ली है। जब आप भी इसकी अच्छे से बनाई कर लें, इसको बनाई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ गोश्त था, इसको मैंने बाहर निकाला है। अगर आपका गोश्त फ्रीज़ किया हो ना तो फिर आप बनाई जो है तरीके के साथ करें, ताकि अंदर तक जो हड्डी है ना उसके पास से जो स्मेल होती है या ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाए। इस टाइम पे आके ये हाफ़ कप मेरे पास फेंटी हुई दही है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दही से इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा माशाल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। आपने ज़रूर 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 ट्राई करना है और इसी तरीके से आपने बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चना चिकन की जो रेसिपी है ये बार बार बनाएंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और आपने रहना है मेरे साथ। ये मीडियम आग पे मैं इसको बनाई कर रही हूँ दही डाल के। दही के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। ये वाइट चने हैं, ये उबले हुए चने थोड़े से थे, 1 मुट्ठी चने मैंने भिगोए थे और उसको बॉईल करके ये 1 कप जो है ना ये बॉईल किए हुए चने हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें चिकन और चने की अच्छे से मैंने बनाई कर ली है और साथ ही इसके ऊपर ये देखें ऑयल आ गया ऊपर। अब जिस चने के अंदर मैंने ये चने बॉईल किए हैं ना, जिस पानी के अंदर, वो मेरे पास 2 कप पानी है, ये वो मैंने ज़ाया नहीं किया, वही पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ।
ये 2 कप पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये 2 कप पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसको दरमियानी आंच पे मैं तकरीबन जो है ना 10-15 मिनट के लिए दरमियानी आग रख के ना तो इसके ऊपर ढक्कन लगा के छोड़ रही हूँ। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये 2 कप पानी इसका जो चने का पानी था ना जिसमें चने बॉयल किए थे वो इसके अंदर डाला है। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल देखें कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है। जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आएगा उतनी देर हम इसको हल्की आंच पे कर देते हैं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, खुश्क धनिया और गरम मसाला। पहले मैंने गरम मसाला डाला है वो आपको दिखा नहीं सकी। ये है खुश्क धनिया। अब हल्की आंच पे ना इसको हम दम पे रख देते हैं और इसके अंदर हम धनिया डाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर स्मूथ इसकी ग्रेवी बनी है। ये देखें चने मैंने बिल्कुल नहीं मसले, मुझे इसी तरह चने चाहिए थे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हम डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं और आग बिल्कुल हल्की कर देते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। ये देखें, चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह। ये खाने में इतना मज़ेदार है, बिल्कुल सादा है, घर के तरीके के साथ बना है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। आप डिश आउट करके मैं आपको ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको हमारी ये देखें ग्रेवी ऊपर कैसे आ रही है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।